सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हमारे बिहार दरभंगा के रहने वाले कवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा रचित कविता फसल के बारे में मैं उसकी व्याख्या करूंगी। वैद्यनाथ मिश्र यात्री का हिंदी में जब वो लेखन किए तो नागार्जुन के नाम से किए और मैथिली में जो वो लेखन किए उसमें उन्होंने वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से किए। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री ही है। उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। वे प्रारंभिक शिक्षा उनका संस्कृत पाठशाला से हुआ था। बाद में वो बनारस गए थे पढ़ने के लिए। उन्हें यात्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा भ्रमण पर रहते थे। कक्षा 10वीं में उनकी 2 कविताएं हैं, दंतुरित मुस्कान और फसल। तो आज मैं आप लोगों को फसल कविता बताऊंगी। फसल कविता के बारे में नागार्जुन जी कहते हैं कि जो फसल जो है सो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक वस्तु के द्वारा निर्मित नहीं होता है। उसके उत्पादन में लाखों करोड़ों नदियों, मिट्टी, मजदूरों आदि का योगदान होता है, तब जाके फसल तैयार होते हैं। तो इसमें है एक के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा एक की नहीं। अब एक के नहीं, 2 के नहीं, क्या कह रहे हैं कवि यहाँ? एक के नहीं, 2 के नहीं, अर्थात एक नदी और 2 नदियों के पानी से फसल का निर्माण नहीं होता है। किसी क्षेत्र में गंगा बहती है, किसी क्षेत्र में कोसी, किसी में यमुना, किसी में गंडक, किसी में गोदावरी आदि कई नदियों के पानी से फसल को सींचा जाता है और तब जाकर के फसल तैयार होते हैं। तो हर एक क्षेत्र में हर एक नदी है, इसलिए यहाँ कवि ने कहा है कि एक के नहीं, 2 के नहीं, लाखों लाख मतलब कई नदियों के पानी से फसल को सींचा जाता है। एक के नहीं, 2 के नहीं, कोटि कोटि हाथों के जादू, यानी एक मजदूर से फसल की, एक हाथ का मतलब हुआ एक मजदूर, तो एक मजदूर से फसल तैयार नहीं होते हैं। इस फसल को तैयार करने में लाखों मजदूर लगे रहते हैं हमेशा, तब जाकर के फसल तैयार होते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी वो जब अपने हाथ से छूते हैं तो उसके छुअन की जो महिमा होती है, गरिमा होती है, उससे फसल तैयार होते हैं। इसके बाद कहते हैं 2 के हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अर्थात एक खेत में फसल तैयार नहीं होते हैं। यानी मेरे पास एक खेत है, उसमें हम फसल तैयार करेंगे तो क्या पूरा विश्व को हम दे सकते हैं अनाज? नहीं। पूरे विश्व में जितने भी जमीन है, खेत है, उन सब में फसल उपजाए जाते हैं और तब जाकर के सबके पेट भरते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? हजार हजार खेतों की मिट्टी की गुणधर्म, यानी मिट्टियों के जो गुण और धर्म है अनेक प्रकार के हैं। कहीं पर गेहूं के लिए उपयुक्त है, कहीं पर चावल के लिए उपयुक्त है, कहीं पर गन्ना के लिए उपयुक्त है, तो कहीं ज्वार और बाजरा के लिए उपयुक्त है, कहीं कपास के लिए उपयुक्त है, तो कहीं और चीजों के लिए। यानी हर जगह की जो मिट्टी है उसके अपने अपने गुण हैं। उन गुणों के कारण ही कवि ने यह कहा है कि हजार हजार खेतों के मिट्टी के गुण धर्म, और उसका धर्म है जो किसान फसल बोते हैं उस फसल को तैयार करना। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह कवि कहते हैं कि फसल क्या है? कुछ भी नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, अर्थात नदी के पानी से जो फसल को सींचा जाता है उस जादू से फसल तैयार होते हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी हाथ से किसान जो अपने हाथ से बीज ऐसे छींटते हैं और ऐसे एक एक पौधे लगाते हैं। धान के जो खेती की जाती है तो पहले कादों से खेत को तैयार किया जाता है, फिर उसमें एक एक पौधे को रोपा जाता है। तो उसके स्पर्श की, यानी उसके रोपने की जो मेहनत है, वो हाथ से जो छू करके उसे रोपते हैं, उसकी ये महिमा है।
भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। यानी कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर भूली मिट्टी है, कहीं पर संदली मिट्टी है। इन सब मिट्टियों का ये गुण और धर्म है कि हर एक मिट्टी का पहले ही बताए हैं कि अलग अलग गुण है। कोई किसी फसल के लिए है तो कोई किसी फसल के लिए है। ये गुण है उसका, और धर्म ये है कि वो उसको उपजने में, पैदा होने में उसको मदद करते हैं। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और ये सब होने के बाद भी अगर सूरज के किरण उस पर ना पड़े तो फसल नहीं होगा। इसलिए सूरज के किरण की रूपांतरण यानी उसके परिवर्तन है, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और हवा भी नहीं रहेंगे तो फसल पूर्ण रूप से अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को बताया कि फसल क्या है। नागार्जुन जी की कविता का ये मैंने व्याख्या किए। इस व्याख्या को सुनकर के आप लोगों को अगर लगे कि कहीं हमें और समझना है तो आप हमें बोलिएगा। और कल मैं आप लोगों को दंतुरित मुस्कान भी बताऊंगी, दंतुरित मुस्कान के भी बता दूंगी, क्योंकि नागार्जुन जी की जो कविताएं हैं उसमें गूढ़ रहस्य है, और उस गूढ़ रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कविताओं में तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किए हैं। तो तत्सम शब्द संस्कृत से आते हैं, इसलिए ये समझने में थोड़ा सा परेशानी बच्चों को होता है। उन परेशानी को दूर करने के लिए मैं हूँ। धन्यवाद।